अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास मैथमेटिकल मेथड की एक्सरसाइज 1.5 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एवेल्यूएट इंडिकेट सम। इनके हमने सम फाइंड करने हैं। ऊपर इसका फर्स्ट पार्ट में साइन वाली वैल्यूज दी है, सेकंड पार्ट में कॉस वाली वैल्यूज दी हुई है। हमने इसे सेम वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने एग्जांपल 29 ही सॉल्व की थी पीछे लास्ट लेक्चर में। सेम उसी तरह सॉल्व करके सेलेक्ट कर लेंगे एस की और इसे सी की इक्वल कर लेंगे। लेट एस इक्वल साइन ए प्लस साइन 2a प्लस सोन साइन एन है, और इसी तरह सी आएगा कॉज ए प्लस कॉज 2a प्लस सोन कॉज एन ए। ठीक हो गया। अब हम करेंगे सी प्लस अयोटा एस, तो हमारे पास आ जाएगा कॉज ए प्लस अयोटा साइन ए प्लस कॉज 2a प्लस अयोटा साइन 2a प्लस सोन कॉज एन ए प्लस अयोटा साइन एन ए। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बन रही है? ए की पावर ई की पावर ए आई ए अयोटा ए प्लस यहाँ बन रही है ई की पावर अयोटा, एंगल क्या आ रहा है 2a, तो हम लिख लेंगे 2a प्लस सोन इसी तरह चलता जाएगा ई की पावर अयोटा एन ए है तो हम एन ए लिख लेंगे। ठीक हो गया, हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमारे पास इसे ये भी सेम हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। a1 जो है ई की पावर अयोटा ए है। आर हम कैसे फाइंड करेंगे? ई की पावर अयोटा 2a को डिवाइड करेंगे ई की पावर अयोटा ए पे। ठीक हो गया। जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई की पावर अयोटा ए आ जाएगा, और हमारे पास n जो है वो n ही है क्योंकि टर्म्स a 1a 2a 3a सोन n a तक जा रहे हैं। हमारे पास n टर्म्स है, n ही आ गया। अब लिखेंगे a1 r की पावर n प्लस -1 ओवर r -1। a1 हमारे पास e की पावर अयोटा a है, r जो है हमारे पास e की पावर अयोटा a है, n जो है वो n ही है तो साथ में हमने n लिख लिया -1 ओवर e की पावर अयोटा a एन नहीं सॉरी आएगा अयोटा ए क्योंकि आर ई की पावर अयोटा ए है -1। ठीक होगा। अब हमने इसे आगे सॉल्व करना है। ई की पावर अयोटा ए, इनमें से हम कॉमन लेंगे ई की पावर अयोटा ए एन ओवर 2, हाफ कॉमन ले लिए ताकि इसमें से हाफ चला जाए और हाफ इसकी तरफ आ जाए। अब इसमें से हाफ चला गया तो क्या रह गया? ई की पावर अयोटा ए एन ओवर 2 रह गया माइनस, और इसके ओवर में ये चीज़ आएगी। इधर यहाँ पे मौजूद नहीं तो उसके ओवर में आती, जब ओवर में आई है तो हम इसे ऊपर लिख लें तो क्या आ जाएगा? ई की पावर माइनस अयोटा ए एन ओवर 2। ठीक हो गया। यहाँ पे जब हम कॉमन लेते तो आप लोग कोशिश किया करें जो यहाँ पे वैल्यू दी, यहाँ पे अगर 1 है तो जो यहाँ पे वैल्यू दी उसको उसका हाफ कॉमन ले लिया करें। हाफ कॉमन ले लेंगे, हाफ इधर आ जाएगा, और जो हाफ कॉमन ले उसका साइन चेंज होकर फिर इधर वैल्यू आ जाती है। ठीक है। उसी तरह नीचे से भी हम कॉमन लेंगे तो अयोटा ए एन ओवर 2 कॉमन ले लिया। ई की पावर अयोटा एन नहीं था सॉरी एन नहीं है, ई की पावर अयोटा ए ओवर 2 कॉमन ले लिया, इधर आएगा ई की पावर अयोटा ए ओवर 2 माइनस ई की पावर माइनस अयोटा ए ओवर 2। हमने इसे भी डिवाइड कर दिया 2 अयोटा पे, इसे भी 2 अयोटा पे डिवाइड कर दिया। ये हमारे पास साइन वाली फॉर्म बन गई, ये भी हमारे पास साइन वाली फॉर्म बन गई। इसे ऊपर ले जाके माइनस कर देंगे। ई की पावर अयोटा ए प्लस अयोटा ए एन ओवर 2 माइनस अयोटा ए ओवर 2, इसमें इसको प्लस किया, ये माइनस ऊपर जाके इसका साइन चेंज हो, ये इसमें से माइनस हो गया। ये हमारे पास बन गया साइन अयोटा के साथ जो चीज़ दी होती है वो एंगल बनता है ए एन ओवर 2, ए एन ओवर 2 ओवर ये हमारे पास बन गया साइन इसके अयोटा के साथ वो क्या है? ए ओवर 2। ठीक हो गया। ये इसको जब हम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 अयोटा ए और ये बन जाएगा 3 अयोटा ए। हमारे पास बन जाएगा 3 अयोटा ए माइनस अयोटा ए, ई की पावर 3 अयोटा ए माइनस अयोटा ए ओवर 2, साथ में यही साइन ए एन ओवर 2 साइन ए ओवर 2। इसको हम लिखेंगे साइन और कॉस की फॉर्म में लिख देंगे ओपन करके। ये आ जाएगा कॉस 3 ये 3 अयोटा में से अयोटा माइनस करेंगे 2 अयोटा ए आ जाएगा, 2 अयोटा ए ओवर 2 बन जाएगा, तो 2 से 2 कट के अयोटा ए बन जाएगा। हम इसे अयोटा लिखने की ज़रूरत नहीं, हम ए लिखेंगे। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, यहाँ पे एन नहीं है,
मैंने वो एन ऐसे एन समझ के उसे ले लिया। यहाँ पे एन नहीं है, ये बन जाएगा 2 अयोटा ए। 2 अयोटा ए में से अयोटा ए जो माइनस होगा तो अयोटा ए रह जाएगा प्लस का, तो ये वैसे ही आएगा अयोटा ए प्लस अयोटा ए एन। ठीक हो गया। अयोटा ए कॉमन ले लेंगे, एन प्लस 1/2 प्लस अयोटा साइन एन प्लस 1/2। सॉरी अयोटा साथ में नहीं ना, अयोटा के साथ जो होता है उसका कोफिशिएंट आता होता है सिर्फ ए। ठीक हो गया। ये साइन an/2 ओवर साइन a/2। अब कंपेयरिंग कर लेंगे रियल और इमेजिनरी को। कॉस an प्लस 1/2 साइन an/2। सी हमारे पास आ गया कॉस an प्लस 1/2 और साथ में आ जाएगा साइन an/2 ओवर साइन a/2। ठीक हो गया। और इसी तरह एस हमारे पास आएगा इमेजिनरी, ये वाला आ जाएगा साइन वाली फॉर्म, साइन an प्लस 1/2 साइन an/2 साइन a/2। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, सी लेट कर लेंगे। इसे लेट कर लेंगे कि सी इक्वल है कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, मतलब ओड नंबर्स आ रहे हैं 1 3 5, इसी तरह ओड नंबर चलते जाएंगे, प्लस सोन कॉस 2n-1 थीटा। मतलब 2n जब करेंगे तो हमारे पास इवन नंबर आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो ओड नंबर बन जाएगा। ठीक हो गया। एस लेंगे, इसी तरह से कोस की जगह साइन लिख देंगे, साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस सोन साइन 2n-1 थीटा। ठीक हो गया। अब अगर हम करें सी प्लस अयोटा एस तो ये बन जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस 3 थीटा, अयोटा भी आएगा क्योंकि एस के साथ अयोटा था, प्लस अयोटा साइन 3 थीटा प्लस सोन कॉस 2n-1 थीटा प्लस अयोटा साइन 2n-1 थीटा। ई की फॉर्म में लिखेंगे तो ये सारा लिखा जाएगा ई की पावर अयोटा, जो एंगल है वो आ जाएगा, प्लस ई की पावर अयोटा 3 थीटा प्लस सोन ई की पावर अयोटा 2n-1 थीटा। ठीक हो गया। अब हमारे पास a1 क्या आएगा, फर्स्ट टर्म ई की पावर अयोटा थीटा, आर आएगा सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करेंगे, ई की पावर 3 अयोटा थीटा डिवाइड ई की पावर अयोटा थीटा करेंगे, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 रह जाता है, तो ये रहेगा ई की पावर 2 अयोटा थीटा। अब हमने n लेना है, n मतलब नंबर ऑफ़ टर्म्स, तो इसमें नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास कितनी आ रही है पहले इस 1 को छोड़ें, नहीं सॉरी इस 1 को छोड़ें, 2n देखें, मतलब 2n टर्म्स हैं, 2n टर्म्स है, इसमें से एक एक टर्म कट हुई है ना, एक एक टर्म ख़त्म कम है इसमें, तो अगर हम 2 को n एक एक टर्म कम है तो उसको लिए 2 मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये टर्म्स डबल हो गई। ये अगर n टर्म्स थी तो ये 2n बन गई, मतलब n टर्म्स बन गई, और उसके बाद उसमें से -1 हो रहा है, तो टोटल कितनी टर्म्स बन जाएगी हमारे पास, n इक्वल n आ गया। हमारे पास ओड नंबर थे इसलिए -1 किया ताकि ओड नंबर बन जाए। 2n लिख दिया, इसका मतलब हमने इन टर्म्स को डबल कर दिया हुआ है, डबल कर दिया हुआ टर्म्स को, इसलिए हमने 2n का यूज़ कर लिया, मतलब ये टर्म्स हमारे पास कितनी बन गई, n टर्म्स, n इक्वल n ही आ जाएगा। फॉर्मूले में पुट करेंगे a1 r की पावर n-1 ओवर r-1, a1 हमारे पास ई की पावर अयोटा थीटा, आर है हमारे पास ई की पावर 2 अयोटा थीटा, साथ में ये n आ गया -1 ओवर ई की पावर 2 अयोटा थीटा -1। ठीक हो गया, ये बन गया। अब हमने कॉमन लेना है, अब हम इसमें से हाफ कॉमन ले लेंगे, ई की पावर अयोटा थीटा, ये ई की पावर 2 अयोटा थीटा ओवर n है, तो इसके ओवर में 2 लिखेंगे, 2 से 2 कट जाएगा तो अयोटा थीटा n रह जाएगा, ई की पावर अयोटा थीटा n कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया ई की पावर अयोटा थीटा n माइनस इसी का साइन चेंज करके अयोटा थीटा n, नीचे से ई की पावर इसे 2 पे डिवाइड करेंगे अयोटा थीटा रह जाएगा, ई की पावर अयोटा थीटा कॉमन ले लिया, हमारे पास रह गया ई की पावर अयोटा थीटा माइनस ई की पावर माइनस अयोटा थीटा, ये जो था इसे कैंसिल हो गया। ठीक हो गया अयोटा थीटा n रह गया, इसे लिख देंगे हम, इसे कर देंगे 2 अयोटा पे डिवाइड दोनों को, तो ये कटिंग होकर दोबारा वही फॉर्म बन जाएगी। ये हम लिखेंगे कॉस थीटा n प्लस अयोटा साइन थीटा n आ गया।
ठीक हो गया। अब ये हमारे पास बन गई साइन थीटा एन वाली फॉर्म, ओवर ये बन गई हमारे पास साइन थीटा वाली फॉर्म। हमारे पास चाहिए सी वाले सिर्फ, तो सी वाले चाहिए होंगे तो हम रियल पार्ट को कंपेयर करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस थीटा एन साइन थीटा एन ओवर साइन थीटा। ठीक हो गया, ये आ गया हमारे पास। अब हम इसे 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। हमारे पास बनेंगे 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो इक्वल आता है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब थीटा एन प्लस थीटा एन करेंगे 2 थीटा एन माइनस साइन थीटा एन माइनस थीटा एन करेंगे तो 0 आ जाता है ओवर 2 साइन थीटा। ठीक हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया, हमारे पास रह गया साइन 2 एन थीटा ओवर 2 साइन थीटा। ये हमारे पास आंसर है क्योंकि ये 0 हो गया था। ठीक हो गया, ये सवाल हो गया। अब आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट कर लेंगे c इक्वल है 1 प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस सोन एक्स एन कॉस एन थीटा, मतलब जितनी सी पावर उतना उसके एंगल में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो s क्या हो जाएगा, x साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस सोन एक्स एन साइन एन थीटा। उसमें 2 दफ़ा 1 ले लिया हमने। अब c प्लस आई एस करें तो 1 प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस आयोटा एक्स साइन थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस एक्स स्क्वायर आयोटा एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस सोन एक्स एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा एक्स एन साइन एन थीटा। 1 वैसे आ गया, प्लस ये वाला जो बन रहा है x अगर कॉमन ले ले तो अंदर बन रहा है हमारे पास e की पावर आयोटा थीटा, प्लस अगले वन में से x स्क्वायर कॉमन ले लें तो हमारे पास बन रहा है e की पावर 2 थीटा प्लस सोन ऐसे चलता जाएगा। x की पावर n कॉमन ले लें तो e की पावर आयोटा भी आना था आयोटा n थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। उसी तरह ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन रही है, a1 हमारे पास 1 आ गया है, r इसको 1 पे डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा x e की पावर आयोटा थीटा, और हमारे पास n यहाँ कह रहा है n टर्म्स यहाँ से लेकर यहाँ तक n टर्म्स है, उसमें 1 ऐड हो गया तो n प्लस 1 बन गया। ठीक हो गया। अब हम पुट करेंगे a1 r की पावर n माइनस 1 ओवर r माइनस 1 में। a1 हमारे पास 1 है, r हमारे पास है x e की पावर आयोटा थीटा और इनकी पावर n ले ली माइनस 1 ओवर x e की पावर आयोटा थीटा माइनस 1। ठीक हो गया, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, x की पावर n हो जाएगी प्लस 1, सॉरी n प्लस 1 था ना, तो x की पावर n प्लस 1 e की पावर आयोटा थीटा n प्लस 1 माइनस 1 ओवर x की पावर x e की पावर आयोटा थीटा माइनस 1। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हम कॉमन ले लेते थे ना यहाँ पे जो वैल्यू थी उसका हाफ, लेकिन यहाँ पे x मौजूद नहीं, अगर x की पावर n यहाँ पे मौजूद हो तो हम कर लेते, लेकिन अब x जो है वो हमें यहाँ पे मुश्किल पैदा कर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको साइन और कॉस में चेंज कर देंगे जिस तरह से ये लिखे हुए हैं। इसे हमने पहले इस फॉर्म में किया था, अब इसे इस फॉर्म से दोबारा फिर इसी फॉर्म में लेके आएंगे। x की पावर n प्लस 1 इसे लिखेंगे हम कॉस आयोटा के साथ जो होता है वो इसका एंगल होता है थीटा n प्लस 1 प्लस आयोटा साइन थीटा n प्लस 1 माइनस 1 ओवर x कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा माइनस 1। x को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, x की पावर n प्लस 1 को इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बन जाएगा x की पावर n प्लस 1 कॉस थीटा n प्लस 1 प्लस आयोटा x की पावर n प्लस 1 साइन थीटा n प्लस 1 माइनस 1। ये हमारे पास आ जाएगा x कॉस थीटा प्लस आयोटा x साइन थीटा। ये जो माइनस 1 है मैं इसे इसके साथ इधर लिख देती हूँ। ठीक हो गया। अब यहाँ तक ये एक वैल्यू है, ये एक वैल्यू है। जब हम इसे रैशनलाइज करेंगे तो आयोटा वाली का साइन चेंज होता है ना, तो हम इसे साइन चेंज करके लिखेंगे x कॉस थीटा माइनस 1 माइनस आयोटा x साइन थीटा, x कॉस थीटा माइनस 1 माइनस आयोटा x साइन थीटा। ठीक हो गया। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर n प्लस, इसको हम इसके साथ करेंगे x की पावर n प्लस 1 था और ये 1 ऐड होकर x की पावर
n+2 हो गया, कॉस थीटा n+1 और साथ में कॉस थीटा आ गया, माइनस अब इसको जब 1 से करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा x⁻n+1 कॉस थीटा n+1, इससे करेंगे तो माइनस अयोटा x⁻n+2 हो जाएगी साइन थीटा कॉस थीटा n+1। अब इसको करेंगे अंदर मल्टीप्लाई, ये हमारे पास बन जाएगा प्लस अयोटा x⁻n+2 साइन थीटा n+1 और कॉस थीटा। बाकी इसके ओवर में नीचे लिख रहे हैं हम सॉरी इसके साथ ही नीचे इधर लिख रहे हैं। इसको अब 1 से करेंगे तो एज इट इज़ आ जाएगा माइनस अयोटा x⁻n+1 साइन थीटा n+1। अब इससे करेंगे अयोटा और अयोटा स्केयर बन जाएगा, माइनस की वजह से ये प्लस हो जाएगा x⁻n+2 साइन थीटा n+1 साइन थीटा। अब 1 को इसके साथ करेंगे, -1 को तो सिर्फ साइन चेंज होंगे इनके, माइनस x कॉस थीटा +1 प्लस अयोटा x साइन थीटा डिवाइड ये जो होगी a प्लस b a माइनस b, मतलब a का स्क्वायर x कॉस थीटा -1 का स्क्वायर माइनस अयोटा x साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सिर्फ रियल पार्ट्स ले लेते हैं क्योंकि हमें कॉजवली चाहिए, तो हम सिर्फ रियल पार्ट ले लें जिसके साथ अयोटा मौजूद नहीं है। इसके साथ अयोटा नहीं है, ये हम लिख लेते हैं x⁻n+2 कॉस थीटा n+1 कॉस थीटा। इसके साथ भी अयोटा नहीं है, ये भी ले लेते हैं माइनस x⁻n+1 कॉस थीटा n+1। इसके साथ भी अयोटा, इसके साथ भी अयोटा, इसके साथ भी अयोटा, इसके साथ नहीं है, इसके साथ नहीं है, इसके साथ लास्ट वाले के साथ अयोटा, ये तीनों हम लिख लेते हैं प्लस x⁻n+2 साइन थीटा n+1 साइन थीटा माइनस x कॉस थीटा +1 ओवर ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस के थीटा, इसका ओपन कर देंगे स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा +1 माइनस 2x कॉस थीटा। ये अयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा तो इसको प्लस कर देगा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया। ऊपर वाली को हम अभी ऐसे ही रहने देंगे, ये दोनों ऐड हो रही हैं, ये भी x⁻n+2 है लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस दोनों साइन है, यहाँ पे दोनों कॉस है, ये ऊपर वाली वैसे ही रहने देते हैं, नीचे वाली को करते हैं। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, कॉस थीटा साइन थीटा 1 होता है वो लिखने की अब ज़रूरत नहीं है, +1 माइनस 2x कॉस थीटा आ गया हमारे पास। इन दोनों में से ऐसा करते हैं हम x⁻n+2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा कॉस थीटा n+1 कॉस थीटा प्लस साइन थीटा n+1 साइन थीटा। अब ये हमारे पास आ जाएगी माइनस x⁻n+1 कॉस थीटा n+1, फिर उसके बाद माइनस x कॉस थीटा +1 वैसे लिख लिया। अब ये जो इतना हमने कॉमन किस में से लिया था, सिर्फ इतने में से लिया था। ये जो हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा बीटा वाला फॉर्मूला बन रहा है x(n+2) और ये हमारे पास बन जाएगा कॉस वाला फॉर्मूला कॉस n+1 n थीटा +1 माइनस थीटा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थीटा थीटा कट जाएगा n थीटा रह जाएगा। ठीक हो गया, क्योंकि ये करेंगे n थीटा प्लस थीटा माइनस थीटा करें तो थीटा थीटा कट के n थीटा रह जाएगा माइनस अब ये वाली वैल्यू x⁻n+1 कॉस थीटा n+1 माइनस n कॉस थीटा +1 ओवर x² माइनस 2x कॉस थीटा +1। ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसे लेट कर लें, ऐसे की मैंने क्वेश्चन में लेट कर दिया है और सी ले लें 3 कॉस अल्फ़ा प्लस 5 साइन 2 अल्फ़ा प्लस 7 साइन कॉस लिखना था इधर कॉस 3 अल्फ़ा प्लस सोन, बस साइन की जगह हमने कॉस लिख देना है कॉस n अल्फ़ा।
अब हम करेंगे सी प्लस आई एस, ये आ जाएगा 3 कॉज अल्फ़ा, 3 कॉमन ले लें कॉज अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन अल्फ़ा प्लस 5 कॉमन ले लें इन दोनों में से, कॉज 2 अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन 2 अल्फ़ा प्लस सोन 2n+1 कॉज n अल्फ़ा प्लस अयोटा साइन n अल्फ़ा। ठीक हो गया। ये हमारे पास बने 3 ई की पावर अयोटा अल्फ़ा प्लस 5 ई की पावर 2 अयोटा अल्फ़ा प्लस 7 ई की पावर 3 अयोटा अल्फ़ा प्लस सोन 2n+1 ई की पावर n अयोटा अल्फ़ा। अब ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ नहीं बन रही। अगर ये 3, 5, 7, 2n+1 के कोफिशिएंट खत्म हो जाए तब तो हम कह सकते हैं, लेकिन अब ये नहीं बन रही, इसे इक्वेशन 1 कह दें। आप इस इक्वेशन 1 को c प्लस आई एस को मल्टीप्लाई कर लें ई की पावर अयोटा अल्फ़ा से, इससे मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय ई की पावर अयोटा अल्फ़ा, तो ये बन जाएगा 3 ई की पावर 2 अयोटा अल्फ़ा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा बन जाएगा, 3 बन जाएगा, 4, मतलब इसमें एक ऐड होता जाएगा, प्लस 5 ई की पावर 3 अयोटा अल्फ़ा प्लस 7 ई की पावर 4 अयोटा अल्फ़ा प्लस सोन 2n+1 ई की पावर n अयोटा अल्फ़ा। ये इक्वेशन 2 बन गई। दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, ई की पावर 3 ई की पावर अयोटा अल्फ़ा, ये 2 अल्फ़ा और 5 में से 3 माइनस किए 2 ई की पावर 2 अयोटा अल्फ़ा, 7 में से 5 माइनस किए 2 ई की पावर 3 अयोटा अल्फ़ा। उसके बाद 7 के बाद इधर 8 9 आना था, 9 में से 7 माइनस किए 2 ई की पावर 4 अयोटा अल्फ़ा प्लस सोन ये n+1 है, इससे पीछे n आना था, उसमें जब माइनस होना तो वो भी आना था 2 ई की पावर n अयोटा अल्फ़ा प्लस 2n+1 ई की पावर n+1 अयोटा अल्फ़ा। ठीक हो गया। ये इक्वेशन 3 बन गई हमारे पास। इसे हम लिख सकते हैं ई की पावर अयोटा अल्फ़ा प्लस 2 ई की पावर अयोटा अल्फ़ा, 2 और 1 3 बन जाएंगे। ठीक हो गया। हमने 2 इसलिए बना तो कि बाकी सारे ये 2 में आ रहे थे, प्लस 2 ई की पावर 2 अयोटा अल्फ़ा प्लस 2 ई की पावर 3 अयोटा अल्फ़ा प्लस सोन प्लस 2 ई की पावर, ये माइनस आना था इधर क्योंकि माइनस किया था ना जिसके साथ माइनस आ गया था, n अयोटा अल्फ़ा माइनस 2n+1 ई की पावर n+1 अयोटा अल्फ़ा। ठीक हो गया। ये वैसे रहने दें, प्लस ये जो है इस पे हम लगा देंगे ज्योमेट्रिक सीरीज़ a1 इंटू आर की पावर n-1 ओवर r-1 माइनस आगे ये वैल्यू लिखेंगे 2n+1 ई की पावर n+1 अयोटा अल्फ़ा। ये आ जाएगा ई की पावर अयोटा अल्फ़ा प्लस a1 हमारे पास क्या है, यहाँ से हम इतने लिए 2 ई की पावर अयोटा अल्फ़ा, इसको जब इस पे डिवाइड करना तो ई की पावर अयोटा अल्फ़ा रह जाना था, और हमारे पास टर्म्स कितनी थी, n तक थी, तो साथ में n आ गया -1 ओवर r की वैल्यू थी ई की पावर अयोटा अल्फ़ा -1 -2n+1 ई की पावर n+1 अयोटा अल्फ़ा आ गया। ठीक हो गया। इसी को ये आगे लिख लेते हैं, ई की पावर अयोटा अल्फ़ा, ये माइनस इसके साथ लिखने -2n+1 ई की पावर अयोटा अल्फ़ा -2n+1 ई की पावर n+1 अयोटा अल्फ़ा प्लस 2 ई की पावर अयोटा अल्फ़ा, पहले मैंने ई की पावर अयोटा अल्फ़ा लिखा, फिर माइनस ये वैल्यू लिखी, अब ये लिखी प्लस 2 ई की पावर अयोटा अल्फ़ा, ई की पावर अयोटा n अल्फ़ा -1 ई की पावर अयोटा अल्फ़ा -1 ई की पावर n अयोटा अल्फ़ा -1 ओवर ई की पावर अयोटा अल्फ़ा -1 आ गया। ठीक हो गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ई की पावर 2 अयोटा अल्फ़ा, 1 से मल्टीप्लाई होगा ई की पावर अयोटा अल्फ़ा, अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा -2n+1 ई की पावर, इसके साथ ऐड हो जाएगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, अयोटा अल्फ़ा जब ऐड होगा तो ये 2 आ जाएगा, ई की पावर n+2 अयोटा अल्फ़ा -2n+1, अब 1 से जब होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा n+1 अयोटा अल्फ़ा प्लस 2 ई की पावर अयोटा अल्फ़ा
ई की पावर आयोटा अल्फ़ा n माइनस 1 ओवर ई की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस 1। ठीक हो गया। ई की पावर 2 आयोटा अल्फ़ा, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, ये इस दोनों को जब माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगी ई की पावर आयोटा अल्फ़ा। ये जो हमारे पास है इसे हम ऐसे ही अभी लिख लेते हैं 2n+1 ई की पावर n+2 आयोटा अल्फ़ा माइनस 2n+1 ई की पावर n+1 आयोटा अल्फ़ा। इसे अंदर मल्टीप्लाई करें 2 ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, आयोटा n अल्फ़ा से जब होगा ऐड तो हमारे पास आ जाएगा आयोटा अल्फ़ा 1+n माइनस 1 से होगा 2 ई की पावर आयोटा अल्फ़ा ओवर ई की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस 1। ई की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस 2n, इसको लदा लदा कर देते 2n ई की पावर n+2 आयोटा अल्फ़ा माइनस ई की पावर n+2 आयोटा अल्फ़ा, इसे भी लदा लदा कर देंगे माइनस 2n ई की पावर n+1 आयोटा अल्फ़ा माइनस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, साथ में n+1 प्लस 2 ई की पावर आयोटा अल्फ़ा n+1 माइनस 2 ई की पावर आयोटा अल्फ़ा। ई की पावर आयोटा अल्फ़ा 2 आयोटा अल्फ़ा में से माइनस हो गया तो हमारे पास रह गया माइनस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा। ये दोनों हो गए क्लियर। ई की पावर आयोटा अल्फ़ा n+1, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा n+1, 2 में से 1 माइनस हुए, ये भी हमारे पास आ गया ई की पावर आयोटा अल्फ़ा n+1, ये दोनों भी हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इनकी पावर सेम है, इसकी भी इनके साथ सेम ही है, ये है 2n, तो साथ में हम लिख देंगे ये 1 था, इधर लिख लेते हैं हम पे 2n ई की पावर n-1 आयोटा अल्फ़ा प्लस 1। अब ये दोनों जो है इसे लिख लेते हैं 2n ई की पावर n+2 आयोटा अल्फ़ा माइनस ई की पावर n+2 आयोटा अल्फ़ा हो गया। ठीक हो गया। ई की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस 1 बन गया। अब हम करते हैं ये जो तीनों हैं ई की पावर दी है ना, ई की पावर अल्फ़ा, अगर हम लें नहीं सॉरी, इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, प्लस माइनस हो रहे हैं, अगर मल्टीप्लाई होता तो तब बेस सेम होती तो पावर ऐड होती, ये वैसे ही रहेगा। ये ई की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस 1 दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, या फिर उसे करें इसे इधर ले आए। यहाँ पे हमारे पास साइड पे क्या चल रहा था, यहाँ पे माइनस किया था, ये था हमारे पास सी प्लस आयोटा एस और साथ में 1 माइनस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, क्योंकि इसे ई की पावर आयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया था ना, तो उसके बाद इसमें इसे माइनस कर दिया था। 1 माइनस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा भी हमारे पास है, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा। 1 माइनस उसमें से माइनस अगर कॉमन लेने तो ई की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। इस माइनस वजह से इन सब के साइन चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा ई की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा n+1 इसमें पावर सेम से इसे इकट्ठा ही कर लेते हैं, प्लस 1 माइनस 2n। ठीक हो गया। पावर सेम थी, माइनस 2 इसकी पावर सेम है, माइनस कॉमन ले लें 2n प्लस 1 ई की पावर n+2 आयोटा अल्फ़ा ओवर ये स्केयर बन जाएगा, इसे जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पावर 2 आयोटा अल्फ़ा प्लस 1 माइनस 2 ई की पावर आयोटा अल्फ़ा बन जाएगा। ठीक हो गया। ऊपर से ई की पावर आयोटा अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा कॉमन ले लिया, हमारे पास यहाँ आ गया 1 प्लस ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, मतलब पावर 1 चली गई, n रह गई, ई की पावर n माइनस 2n ई की पावर आयोटा अल्फ़ा भी आएगा, इसे लता लता भी लिख दिया। ठीक हो गया। माइनस 2n प्लस 1, इसमें 1 चलेगी पावर, ई की पावर n+1 आयोटा अल्फ़ा रह गया ओवर ये हमारे पास है
अगर हम इसे इसी तरह ही रहने दें, इसे ओपन ना करें, तो ये हमारे पास ई की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस 1 का स्केयर बन रहा है ना। तो इसके अंदर में से हम ई की पावर आयोटा अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे, स्केयर ओवर 2 कॉमन ले लेंगे, तो स्केयर की वजह से साथ में 2 आ जाएगा। तो यहाँ रह जाएगी ई की पावर आयोटा अल्फ़ा ओवर 2 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा ओवर 2 होल स्केयर। ठीक हो गया। ये 2 इस 2 से कट गया, आयोटा अल्फ़ा रह गई ई की पावर, ई की पावर आयोटा अल्फ़ा, इसकी ई की पावर आयोटा अल्फ़ा से कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास रह गया 1 प्लस ई की पावर एन आयोटा अल्फ़ा माइनस 2 एन ई की पावर आयोटा अल्फ़ा एन माइनस 2 एन प्लस 1 ई की पावर एन प्लस 1 आयोटा अल्फ़ा ओवर, अगर इसके ओवर में हमारे पास आ जाए 2 आयोटा आ जाए, तो ये साइन वाली फॉर्म बन जाएगी ना। तो हम इसे ऐसे ही करते हैं, अभी कर ई की पावर आयोटा अल्फ़ा ओवर 2 माइनस ई की पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा ओवर 2 आयोटा से डिवाइड भी किया और 2 आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, स्केयर वैसे आ गया। ठीक हो गया। अब ये हम वैसे, अभी हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर एन आयोटा अल्फ़ा माइनस 2 एन ई की पावर आयोटा अल्फ़ा एन माइनस 2 एन प्लस 1 ई की पावर एन प्लस 1 आयोटा अल्फ़ा ओवर, ये 2 का स्केयर 4 हो जाएगा, आयोटा का स्केयर -1 हो जाएगा, और ये सारा हमारे पास बन जाएगा साइन अल्फ़ा ओवर 2 का स्केयर। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए से साइन वाला है जो हमारे पास है साइन की फॉर्म में है, तो मतलब हमें इमेजिनरी पार्ट्स चाहिए। तो हम इसका 1 प्लस इसका इमेजिनरी, इसे जब लिखेंगे तो कॉज और साइन की फॉर्म में लिखा, तो हम कॉज नहीं, कॉज रियल पार्ट होता है, साइन जो तो इमेजिनरी पार्ट, इसलिए हम सिर्फ साइन ले लेंगे। साइन एन अल्फ़ा माइनस 2n साइन एन अल्फ़ा माइनस इंटू 2n प्लस 1 साइन n प्लस 1 अल्फ़ा ओवर -4, ये लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस अल्फ़ा ओवर 2, 2 2 ज़ा 4, फॉर्मूला लगा दिया। ये हमारे पास आ गया। अगर हम इनके साइन चेंज करते माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, पहले माइनस ये वाला लिख लेते हैं 2n, ये प्लस हो जाएगा, प्लस वाले पहले लिख लेते हैं साइन एन अल्फ़ा, ये भी प्लस हो जाएगा 2n प्लस 1 साइन n प्लस 1 अल्फ़ा, अब ये माइनस वाला -1 माइनस साइन एन अल्फ़ा ओवर 2 इंटू 1 माइनस कॉस अल्फ़ा। ये सॉल्व हो गया हमारा। अब हम अगला क्वेश्चन, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। ये स्केयर की फॉर्म में, तो इसका स्केयर खत्म करेंगे, मतलब कॉस के थीटा हमारे पास किसकी इक्वल होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा, एंगल डबल हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 प्लस, अब कॉस के 2 थीटा जब करेंगे तो ये हमारे पास होगा 1 प्लस कॉस 4 थीटा ओवर 2, मतलब एंगल डबल हो जाएगा। स्केयर, जब स्केयर को इस फॉर्म में लिखते हैं तो हमारे पास एंगल डबल आ गया, तो ये पहले से डबल था, ये 4 पावर हो गई, 6 था, 6 3 था, 3 2 ज़ा 6 बन जाएगा। कॉस 1 प्लस कॉस 6 थीटा ओवर 2 प्लस सोन 1 प्लस ये n है, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा कॉस 2n थीटा ओवर 2, 1/2 सब में से ले लिया लहदा, कितनी दफ़ा आया n टाइम आया 1/2, ये लिख लिया, n टाइम जा रहा है ना टर्म्स, प्लस बाकी ये जो थे कॉस थी इनमें से 1/2 कॉमन ले लिया, हमारे पास आ गया कॉस 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस सोन कॉस 2n थीटा। ठीक हो गया। हम इतनी को करेंगे सॉल्व, 1/2, ये हमारे पास c आ गया, तो s जो होगा साइन 2 थीटा प्लस साइन 4 थीटा प्लस सोन साइन 2n थीटा। अब हम करेंगे c प्लस आई एस, तो हमारे पास हो जाएगा कॉस, हम सिर्फ ये अंदर वाले को सॉल्व करें, ये इतनी चीज़ जो है ये सॉल्व नहीं कर रहे हैं। कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा प्लस सोन कॉस 2n थीटा प्लस आयोटा साइन 2n थीटा। ये हमारे पास आ गया ई की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस ई की पावर 2 के बाद 4 आ रहा था, 4 आयोटा थीटा प्लस सोन ई की पावर 2n थीटा और साथ में आयोटा आ गया। ठीक हो गया। a1 यहाँ पे बन गया ई की पावर 2 आयोटा थीटा, आर आके इसको इस पे डिवाइड करें, 2 2 4 आयोटा थीटा में 2 आयोटा से माइनस हो जाएंगे, तो ई की पावर 2 आयोटा थीटा आ जाएगा, और जो n होगा वो इसमें n नहीं आएगा, n टाइम जा रही है ना टर्म्स, तो ये आ जाएगा a1 r की पावर n -1 ओवर r -1। a1 हमारे पास ई की पावर 2 आयोटा थीटा है,
ये आ रहा है e की पावर 2 आयोटा थीटा, पावर n लेंगे तो साथ में n भी आ गया, -1 ओवर e की पावर आयोटा थीटा -1। उसी तरह यहाँ से e की पावर आयोटा थीटा ओवर 2, यानी कि हाफ इसमें से कॉमन लेंगे, हाफ इसमें से कॉमन ले लेंगे। हमारे पास ये लिख दिया e की पावर 2 आयोटा थीटा, कॉमन ले लिया। हमारे पास हाफ करेंगे मतलब 2 पे डिवाइड, तो 2 से 2 कट जाएगा, आयोटा थीटा n कॉमन आ जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा n कॉमन आ गया, e की पावर आयोटा थीटा n माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा n आ गई ओवर यहाँ e की पावर 2 आयोटा थीटा है, तो जब इसे हाफ लेंगे 2 पे डिवाइड करेंगे आयोटा थीटा रह जाएगा, e की पावर आयोटा थीटा कॉमन आ गया, e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा आ गया। 2 आयोटा थीटा में से आयोटा थीटा माइनस तो आयोटा थीटा रहता है, चलो माइनस कर लेते हैं हम। e की पावर 2 आयोटा थीटा प्लस आयोटा n थीटा माइनस आयोटा थीटा, इसको 2 आयोटा पे दोनों को डिवाइड कर देते हैं। ये हमारे पास बन जाएगी फॉर्म साइन थीटा n, साइन थीटा n, और ये हमारे पास बन रही है साइन थीटा वाली फॉर्म बन रही है। ठीक हो गया। 2 आयोटा में से 2 आयोटा थीटा में से आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा, e की पावर आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा n, ये आ गए साइन थीटा n ओवर साइन थीटा। हमें चाहिए सी वाले कॉज वाले, तो मतलब रियल पार्ट इसमें से लेना है हमने। ये आ जाएगा कॉज आयोटा अगर कॉमन आ जाए थीटा प्लस n थीटा, n प्लस 1 थीटा, ये साथ में साइन n थीटा ओवर साइन थीटा, ये कॉज वाला आ गया। अब ये हम इसकी जगह पुट कर देंगे, इसकी जगह ये आ जाएगा हमारे पास 1 में पुट करेंगे, पुट इन 1 ओवर 2 n प्लस 1 ओवर 2, अब c की जगह ये आ जाएगा कॉज n प्लस 1 थीटा साइन n थीटा ओवर साइन थीटा आ गया। ठीक हो गया।